नमस्कार दोस्तों, केपी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस में हमने क्रिया और अविकारी शब्द पढ़े थे और आज का हमारा टॉपिक है वाक्य विचार। जानते हैं वाक्य विचार किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं अथवा एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं अथवा शब्दों का ऐसा समूह जिससे कहने वाले का अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे वाक्य कहते हैं। दोस्तों, आसान शब्दों में कहा जाए तो जो एक विचार को प्रकट करता हो वाक्य उसे वाक्य कहते हैं। अर्थात शब्दों के जो सार्थक समूह होते हैं मतलब जिसका कोई अर्थ निकले वही एक वाक्य कहलाएगा। अर्थात इधर उधर कोई भी शब्द रख देंगे तो वह वाक्य नहीं होगा। जिसका एक मतलब निकले कोई वह वाक्य होगा, जिससे कुछ स्पष्ट हो जाए अर्थ। जैसे राम दिल्ली जाता है, अब यह एक वाक्य है। अगर हम इसमें अलग अलग रख दें, दिल्ली है, जाता, इस तरह अगर अलग अलग शब्दों को रखेंगे तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। जब तक कि इसका अर्थ नहीं निकलता है वह वाक्य नहीं होता है। अब रमेश दिल्ली जाता है, उसमें हमें पता चल रहा है कि कौन दिल्ली जाता है, रमेश। तो इस तरह यह एक वाक्य है। अब जानते हैं वाक्य के खंड। इसके दो खंड होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में विधान किया जाए अर्थात जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। और विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो विधान किया जाता है उसे विधेय कहा जाता है। अब जानते हैं उदाहरण के तौर पर राम दिल्ली जाता है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि कौन दिल्ली जा रहा है, राम। तो जिसके बारे में कहा जा रहा है वह उद्देश्य है और वो कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, तो वह विधेय है। अब जानते हैं विधेय में कुछ उदाहरण। मोहन रोटी खाता है, इसमें मोहन तो आपका उद्देश्य हो गया और रोटी खाता है जो वह विधेय हो गया। वाक्य के तत्व जानते हैं। वाक्य के मुख्यतः 6 तत्व हैं। पहला, योग्यता। वाक्य में अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। अर्थात गाय घास खाती है, इसमें एक अर्थ प्रकट हो रहा है कि गाय घास खाती है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, गाय घास पीती है। यह वाक्य गलत है क्योंकि गाय घास खाती है। जो भी वाक्य का अर्थ सही निकलता है वही एक शुद्ध वाक्य होता है। पीती है में घास पी नहीं जाती, इसलिए गाय घास खाती है सही होगा। और सार्थकता, दूसरा देखते हैं सार्थकता। वाक्य के अंदर सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। उदाहरण, चाय वाय पियोगे, इसमें वाय शब्द सार्थक नहीं है, इसलिए यह वाक्य चाय पियोगे होना चाहिए। दोस्तों, हम कई बार कहते हैं खाना वाना हो गया, तो अब इसमें जो वाना है वह निरर्थक शब्द है। आकांक्षा, वाक्य की समाप्ति पर कोई जिज्ञासा नहीं रहनी चाहिए। समय, शाम के साथ समय पुजारी करता है, इस वाक्य में एक जिज्ञासा है पुजारी क्या करता है, इसलिए सही वाक्य है शाम को पुजारी पूजा करता है। तो एक जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए वाक्य में कि क्या काम हो रहा है। चौथा है समीपता। वाक्य में बोलते व लिखते समय समीपता रहनी चाहिए। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अन्वय, वाक्य के सभी पदों में कर्ता और कर्म के अनुसार मेल होना चाहिए। जैसे लड़की गीत गाती है, यह वाक्य गलत है क्योंकि लड़की स्त्रीलिंग है, इसलिए सही वाक्य लड़की गीत गाती है। माफ कीजिएगा, लड़की गीत गाता है लिखा था और यह गलत था, जिसकी सही करके लिखा गया है कि लड़की गीत गाती है। अगर अर्थात जो भी हो वह लिंग के अनुसार होना चाहिए, जैसे क्रिया लिंग के अनुसार होनी चाहिए, नहीं तो वह गलत है। कर्ता और कर्म क्रिया सभी एक दूसरे से मेल खाने चाहिए। छठा है पद क्रम। वाक्य में पदों का उचित क्रम होना चाहिए। जैसे वह पढ़ता है पुस्तक, यह उचित वाक्य नहीं है। सही वाक्य है वह पुस्तक पढ़ता है। अब जानते हैं रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। जैसे देखते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। एक एक करके सबको जान लेते हैं। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ हमारे परीक्षा में
पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे राम फुटबॉल खेलता है, इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय, मतलब कर्ता भी एक ही है, कर्म भी एक ही है, तो यह हमारा सरल वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य हों, किसी योजक द्वारा जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सोहन स्कूल जाता है और पढ़ाई करता है, इसमें दो सरल वाक्य और से जुड़े हैं। सोहन स्कूल जाता है एक वाक्य हो गया और पढ़ाई करता है एक वाक्य हो गया, और से इसको जोड़ दिया गया। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे खाने पीने का मतलब है कि मनुष्य स्वस्थ बने, अब इसमें जो खाने पीने का मतलब है वह मनुष्य के स्वस्थ बनने से है, तो यह इसमें की से इसको जोड़ दिया गया है, तो यह एक हमारा मिश्रित वाक्य है। अब जानते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अभी तक हमने पढ़ा था रचना के आधार पर, अब जानते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी काम के होने का पता चले उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, अब हमें पता चल रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो यह एक विधानवाचक वाक्य हो गया। निषेधवाचक, जिस वाक्य में किसी काम के न होने का पता चले उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, जैसे इसमें काम नहीं हो रहा है, इसलिए यह निषेधवाचक वाक्य हो गया। गीता गाना नहीं गा रही है। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं, इसमें हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो यह एक प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। जैसे इच्छावाचक, देखते हैं अगला, जिस वाक्य में मन की इच्छा, आशीर्वाद या स्तुति का भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, काश में एक राजा होता, या इच्छा होती है सबकी कि मैं ये होता, मैं वो होता, तो वह एक इच्छावाचक वाक्य होता है। आज्ञावाचक, जिस वाक्य से किसी को आदेश या आज्ञा देने का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे खिड़की बंद कर दो, बैठ जाओ, यह सभी एक आज्ञावाचक वाक्य है, इसलिए इसे आज्ञावाचक कहेंगे। संदेहवाचक, जिस वाक्य से किसी कार्य के होने में संदेह का पता चले उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम का स्कूल आना मुश्किल है, अब हमें ये निश्चित नहीं है, थोड़ा इसमें डाउट है कि राम स्कूल आएगा कि नहीं आएगा, शायद आज वर्षा हो सकती है, यह भी एक संदेहवाचक वाक्य है। 7वां है संकेतवाचक, जिस वाक्य में एक कार्य का होना दूसरे पर निर्भर करे उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यदि मैं मेहनत करूंगी तो कक्षा में प्रथम आऊंगी, यह एक संकेत है कि अगर मैं मेहनत करूंगी तो कक्षा में प्रथम आऊंगी। 8वां और आखिरी है विस्मयादिबोधक वाक्य, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय आदि प्रकट हो उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे ओहो बेचारा मर गया, वाह क्या सजावट है, ये सभी जो है विस्मयादिबोधक वाक्य हैं। और जो ये दोस्तों चिन्ह आप देख रहे हैं वह विस्मयादिबोधक चिन्ह है। चिन्ह भी हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि कौन सा चिन्ह है। दोस्तों अब आइए हम पढ़ते हैं लिंग। लिंग, जानते हैं लिंग क्या है। लिंग संस्कृत का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है निशान। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। उदाहरण के लिए पुरुष जाति में बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़की, हाथी, शेर, घोड़ा, दरवाजा, पंखा, कुत्ता इत्यादि ये सभी शब्द आते हैं। स्त्री जाति में गाय, बकरी, मोरनी, मोहनी, लड़की, हथनी, शेरनी, घोड़ी, खिड़की, माता, बहन आदि ये सभी शब्द आते हैं जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अब लिंग के भेद जान लेते हैं। संसार में 3 जातियां होती हैं, पुरुष, स्त्री और जड़। इन्हीं जातियों के आधार पर लिंग के भेद बनाए गए हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, जिन शब्द संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का पता चले उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, राजा, घोड़ा आदि
ये सभी जो शब्द हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप खुद भी समझ सकते हैं कि पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं। तो यह सभी हमें पुरुष जाति का भेद कराते हैं। स्त्रीलिंग में जानते हैं जिन शब्द संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे हंसनी, लड़की, बकरी, माता, रानी, सुई, गर्दन, लज्जा, बनावट आदि यह सभी स्त्रीलिंग के शब्द हैं। दोस्तों इनमें से भी हमारे परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं और इसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें से पुल्लिंग बताइए। दोस्तों यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के, जैसे कवि का कवित्री, विद्वान का विदुषी, नेता का नेत्री, महान का महती, साधु का साध्वी, दादा का दादी, बालक का बालिका, घोड़ा का घोड़ी, शिष्य का शिष्या, छात्र का छात्रा, बाल का बाला, धोबी का धोबिन, पंडित पंडिताइन, हाथी हथनी, ठाकुर ठकुराइन, नर मादा, पुरुष स्त्री, युवक युवती, सम्राट सामागी, मोर मोरनी, सिंह सिंहनी, सेवक सेविका, अध्यापक अध्यापिका, पाठ पाठिका, लेखक लेखिका, दर्जी दर्जिन, ग्वाला ग्वालिन, मालिक मालकिन, शेर शेरनी, ऊँट ऊँटनी। दोस्तों ये सभी जो हमारे शब्द हैं इनमें से कई शब्द एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। गायक गायिका, शिक्षक शिक्षिका, वर वधू, श्रीमान श्रीमती, मौसी मौसा, नाग नागिन, पड़ोसी पड़ोसिन, मामा मामी, बलवान बलवती, नर तितली तितली, भेड़िया मादा भेड़िया, नर मक्खी मक्खी, कछुआ मादा कछुआ। किन्हीं किन्हीं शब्दों में सिर्फ मादा लगा दिया जाता है या नर लगा दिया जाता है दोस्तों, और उसी से उनका लिंग परिवर्तन कर दिया जाता है। नर चील चील, खरगोश मादा खरगोश, नर चीता चीता, भालू मादा भालू, नर मछली मछली, थोड़ा थोड़ी, देव देवी, लड़का लड़की, ब्राह्मण ब्राह्मणी, बकरा बकरी, चूहा चूहिया, चिड़ा चिड़िया, बेटा बिटिया, गुड्डा गुड़िया, लोटा लुटिया, माली मालिन, कहार कहारिन, सुनार सुनारिन, लुहार लुहारिन, नौकर नौकरानी, चौधरी चौधरानी, देवर देवरानी, सेठ सेठानी, जेठ जेठानी, बाल बाला, सुत सुता, तपस्वी तपस्विनी, हितकारी हितकारिणी, स्वामी स्वामिनी, परोपकारी परोपकारिणी, दास दासी। तो दोस्तों ये थे हमारे लिंग। आगे के वीडियोस में हम आपको अगले टॉपिक में मिलेंगे और तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।